हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र कुमार। इस वीडियो में हम बात करते हैं वॉइस चेंज की। जब हम वॉइस चेंज की बात करते हैं तो यदि हम क्वेश्चन को गहराई से समझें तो एक बोर्ड पर मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन ही आ पाते हैं। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन ही लिखे हैं, हालांकि मैं और क्वेश्चन भी ऐड करना चाहूँगा बाद में, बट 2 क्वेश्चन को आप यदि ढंग से समझेंगे, यानी कि गहराई से समझेंगे, पूरे अच्छे से समझेंगे, तो इनमें भी 5-10 मिनट तो लग ही जाती हैं। और यदि आपको पहले से ही अच्छी पकड़ है तो आप जल्दी भी समझ सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। बट मैं इनको गहराई से समझाता हूँ, मतलब अच्छे से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले वाला क्वेश्चन है। इसमें दे क्रिएटेड सच ए फस ओवर ए ट्रिवियल मैटर, यानी कि इसका जो भावार्थ है पूरे सेंटेंस का अर्थ ये है, भावार्थ ये है कि उन्होंने एक ऐसी छोटे से मैटर का बात का बतंगड़ बना दिया। तो जब हम वर्ब देखते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पाते हैं हमें। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ये है पास्ट टेंस। जब हमें पास्ट टेंस मिल जाता है तो निश्चित तौर पे हमें बेसिक रूल भी पता है, तो पास्ट टेंस में ये हमारी पैसिव वॉइस भी होगी। बट इस पैसिव वॉइस को पहले ये पता करना चाहिए, या एक्टिव वॉइस को ये पता करना चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। और इसका पता करने का सबसे आसान सा तरीका है कि हम सब्जेक्ट को देखें। क्या सब्जेक्ट एक्शन को कर सकता है? क्या सब्जेक्ट, ये ज़रूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट सजीव हो तो ही कर सकता है, यानी कि दे का मतलब पर्सन के बारे में, पर्सन सजीव होता है तो वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। बात करते जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दी लाइटिंग कॉज ए सीरियस फॉरेस्ट फायर। तो लाइटिंग के कारण एक सीरियस फॉरेस्ट फायर लगी। तो लाइटिंग के कारण, जब लाइटिंग के कारण, लाइटिंग अपने आप में कोई सजीव तो नहीं होती, बट लाइटिंग ने की वजह से हुआ ना ये, इसलिए ये सब्जेक्ट है निश्चित तौर पे, करने वाला निश्चित तौर पे, इसलिए ये हम सब्जेक्ट कहेंगे तो ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा पीछे। तो ये सजीव होना या निर्जीव होना ज़रूरी नहीं होता, बट मैक्सिमम चांस होते हैं जो वास्तविक करता होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, और मैक्सिमम ही वो पर्सन होने के चांस होते हैं। जब हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की, तो इसमें हम पाते हैं कि दे पर्सन है, सब्जेक्ट हमारा, तो ये जब वास्तविक करता है तो सब्जेक्ट है। उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, तो और भी निश्चित हो जाता है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट टेंस है। सच ए फस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो निश्चित तौर पे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये, या इसके साथ वाला ये आगे आएगा। जब हम इसको बनाएंगे तो ये मतलब सेंटेंस बड़ा हो जाता है। कोई आसान सा रूल को हम याद करें तो वो नहीं है कि भाई बिल्कुल आसान सा है, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम, तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि उसको ऐसे बना देंगे। तो जब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा बेस्ट हो सकता है आंसर, तो हम हर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। हर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सच ए फस हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। यानी कि एक ऐसी बात बतंगड़, बेहुदा, तुच्छ सी बात का, ट्रिवियल, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद इज बीइंग, तो इज जो है प्रेजेंट को शो करता है, तो निश्चित तौर पे ये वाज से, यानी कि पास्ट से तो बहुत गलत है, मतलब इज तो आ ही नहीं सकता, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में जब आप देखते हैं और आप खासकर एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। उस ऑप्शन से अगले ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपको टाइम सेव हो उसके। मैं बात करता हूँ सेकंड की। सेकंड ऑप्शन, सच ए फस, एक ऐसी बतंगड़ या ऐसा जो बेतुकी बात का, सच ए फस वॉज क्रिएटेड किया गया था, किसके द्वारा? पर्सन के द्वारा। तो यहाँ पे यदि दे की जगह देम और होता, बाय देम, तो हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है, यानी कि इस एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस यहीं बन जाती है, बट बाय देम है नहीं। तो क्या बाय देम होना ज़रूरी होता है? बट एक रूल होता है कि दे, वी, समबडी, एनीबडी, इनका जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं
तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट केस नहीं आएगा, दे का देम यहाँ पे नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं होता, वो आ भी सकता है और नहीं भी। यदि दिया हुआ है तो आप उसको आंसर भी दे सकते हैं, और नहीं दिया हुआ है तो उसको भी आंसर दे सकते हैं। मैक्सिमम नहीं आने के चांस होते हैं, क्योंकि ये रूल होता है कि वी दे ये इनका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। खासकर जब नहीं दिया हो तो आप निश्चित तौर पे नहीं दिया हुआ उसको टिक कर देंगे, यानी कि ये सेकंड जो ऑप्शन है उसके ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ओवर ए ट्रिवियल मैटर, ओवर ए ट्रिवियल मैटर जो इसको क्वालिफाइंग था और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो बिल्कुल ऐसे कैसे दे दिया, यहाँ पर हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है। बात करते हैं हम कि कहीं तीसरा ऑप्शन और भी ज़्यादा सही हो या चौथा सही हो, तो बाई देम सच ए फस, तो बाई शुरू में ही आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, ये भी गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करते हैं, जब हम सच ए फस वॉज क्रिएटेड बाई देम, एक ऐसी बेहुदा या बतंगड़ बनाया गया था उनके द्वारा, बाई देम, तो यहाँ पे बाई देम दे दिया इन्होंने। मान लीजिए इस ऑप्शन में बाई देम दिया है, तो आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे, बी को या डी को? ये आप पर मैक्सिमम ऐसा होता नहीं क्वेश्चन पेपर में कि दोनों ऑप्शन दिए जाएं, या तो बाई देम आएगा या नहीं आएगा। नहीं आने वाला ज़्यादा सही होता है। यदि ये अकेला दिया हो, ये दिया ही नहीं हो, तो फिर आप इसको सही कर देंगे, टिक कर देंगे इसको सही, बट ये वाला ज़्यादा सही होता है। क्यों नहीं? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव केस बनता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस बनता है बट यूज़ नहीं किया जाता, बात ये होती है। तो सच ए फर्स्ट वॉच ये भी हम छोड़ देंगे, ये ज़्यादा ठीक होगा हमारा। इसको यदि 1 मार्क देंगे सही का, तो ये इसको 2 मार्क दे सकते हैं सही का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी, द लाइटिंग कॉज्ड ए सीरियस फॉरेस्ट फायर, जो लाइट थी उसकी वजह से, यानी मीनिंग देखें हम सेंटेंस का, द लाइटिंग कॉज्ड ए सीरियस फॉरेस्ट फायर, लाइटिंग ने एक सीरियस फॉरेस्ट फायर लाइटिंग के कारण एक सीरियस फॉरेस्ट फायर हुई, एंड डैमेज मैनी नियर बाई हाउसेज, और उसने डैमेज कर दिए बहुत सारे नज़दीक के घर। तो लाइटिंग के कारण हुआ, लाइटिंग ने ऐसा किया। निश्चित तौर पे ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है, और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। निश्चित तौर पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये पता चल जाता है कि ये भी पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में पता चलने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है इसके लिए। तो हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं, ए सीरियस फॉरेस्ट फायर। ए सीरियस फॉरेस्ट फायर हमारा नया सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का, क्योंकि ये हमारा एक्टिव वॉइस था। एक्टिव वॉइस क्यों था? क्योंकि हमारे पास एक्टिव वॉइस को क्वालिफाइंग सारा जो है डूअर मिल गया हमें। जब डूअर मिल जाता है तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस है। तो ये एक्टिव वॉइस है। ए सीरियस फॉरेस्ट फायर, इसके बाद है हैज़ बीन। तो हैज़ बीन का तो मतलब नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट में तो था नहीं, हमारा सेंटेंस जो सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ आने का ये इसको गलत कर देता है पहले को। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, ए सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज काज्ड बाई लाइटिंग। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे ए सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज काज्ड बाई लाइटिंग एंड मैनी हाउसेज आर। अब यहाँ पे जो आर दे दिया ये इसको गलत कर देता है। आर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे टेंस कैसे चेंज कर दिया इसने? यहाँ पे पास्ट टेंस है तो पास्ट में यहाँ रहना था, क्योंकि वॉइस का टेंस चेंज नहीं होता। कई बार स्टूडेंट्स नरेशन का ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर नहीं होता, नरेशन में जैसे टेंस चेंज करते हैं वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं, तो वो गलती हो जाती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। हम सी ऑप्शन पे चलते हैं, ए सीरियस फॉरेस्ट फायर हैड बीन कॉज्ड। तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बन रही है। हैड बीन कॉज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड, बट हमें सिंपल पास्ट था हमारे पास। तो सिंपल पास्ट की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारे
हैड बीन नहीं आता, सिर्फ वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। तो हैड बीन ये जो हमारा है ये कहीं ना कहीं नरेशन की तरफ इंडिकेट करता है। और नरेशन की यदि हमें थोड़ा सा ध्यान हो एंड नरेशन का अच्छे से क्लियर नहीं हो तो नरेशन का याद रखते हुए स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि हैड बीन यहाँ पे आएगा ही नहीं। बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की कि ए सीरियस फॉरेस्ट फायर, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट बन करके, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन करके आ गया पैसिव वॉइस का। ए सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज काज्ड बाई लाइटिंग, यहाँ पे ये लाइटिंग करता है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। काज्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, बाई लाइटिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि सब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आ गया। एंड मैनी नियर बाई हाउसेज वर डैमेज्ड, तो वर डैमेज क्यों हुआ कि यहाँ पर भी जो एक्टिव वॉइस थी यहाँ पर डैमेज। मैनी नियर बाई हाउसेज डैमेज मैनी नियर बाई हाउसेज, तो हम इसकी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा मैनी नियर बाई हाउसेज है ये हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, और ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आ गया मैनी नियर बाई हाउसेज। फिर उसके बाद ये हाउसेज प्लूरल है, इसकी वजह से वर आ गया। तो वर जो स्ट्रक्चर में होता है जब हम पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर या वाज आता है, वाज या वर में से एक आता है तो वर आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस हमारी पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। तो इस दो एक्सरसाइज या दो क्वेश्चन से आपने समझा होगा अच्छे तरीके से। कुछ और मैं इसमें ऐड करवा देता हूँ, तो चलिए मैं ऐड करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये दो और एक्सरसाइज हैं, इनको हम गौर करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। इसका मतलब क्या हुआ कि वे जा रहे हैं बनाने के लिए, यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन भावार्थ है सेंटेंस का, यानी कि मेन जो मीनिंग निकलता है वो ये है कि वे एक नया एयरपोर्ट पुराने एयरपोर्ट के पास बनाने जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि टेंस जो है हमारा प्रेजेंट का है और दे हमारा सब्जेक्ट है। वास्तविक क्रिएटर कौन है? दे। तो ये निश्चित तौर पे रियल वास्तविक करता है, इसलिए सब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस है हमारे पास। और ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब मेन वर्ब ये हो जाएगी क्योंकि बिल्ड है जो मेन काम तो ये है। और जो गोइंग है वो एक प्रकार से वास्तविक ये नहीं है कि वो सचमुच अभी जा रहे हैं, इसका भावार्थ ये निकलता है कि बहुत जल्द वो बनाने जा रहे हैं। तो इसका जब हम इसकी पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो सबसे पहले ए न्यू एयरपोर्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। फिर उसके बाद हम टेंस के हिसाब से जो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा जो है सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर उसमें है, सिंगुलर होने की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब है वो ई जाएगी, ये क्वालिफाई ये सही है। फिर उसके बाद गोइंग है एज इट इज़ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये हमारे लिए इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसका जो मीनिंग है सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कहीं चेंज ना हो जाए, इस बात को आपने सभी ऑप्शन पे ध्यान रखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही सटीक बिल्कुल सही पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है। इज़ गोइंग टू बी, इसके बाद जो टू बी है इन्फिनेटिव का, इसको चेंज किया गया है पैसिव में, यानी कि इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन। तो इसका मतलब ये निश्चित तौर पे ये सही है हमारा ऑप्शन। बट हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन में कहाँ गलती है या सही है या फिर इससे ज़्यादा सही है, वो देखते हैं हम ग्रामर के हिसाब से। ए न्यू एयरपोर्ट ये हमारा नया सब्जेक्ट बन गया, ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे पैसिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इज बीइंग, तो यदि हम इसका बीइंग करते हैं यानी कि इसको हम मेन वर्ब लेते हैं तो क्या हमारा ये सही मीनिंग देता है? मेरे हिसाब से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इज बीइंग, फिर तो इस बीइंग के बाद गोन होना था। यदि यही वर्ब है तो ए न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग गोन टू बी बिल्ट
बाई देम या ऐसे कुछ होना था, जो कि है नहीं, तो निश्चित तौर पे ये भी हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। इसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए न्यू एयरपोर्ट विल बी, तो ये फ्यूचर टेंस में चला गया, निश्चित तौर पे ये भी गलत हो गया, तो हम इसको भी गलत कह लगा देंगे, इसको भी ऑप्शन में नहीं लेंगे। डी को लेते हैं हम, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग, इज गोइंग ऐसे कैसे, एज इट इज उतार दिया इसने, टू बी बिल्ड, तो टू बी जो बिल्ड है, बिल्ड की, तो इसमें पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म इसने ली ही नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ इसने नहीं चेंज की है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है बिल्ड की, बिल्ट होती है, जो कि यहाँ पे इसने सही दे रखी है, तो निश्चित तौर पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, नियर ओल्ड वन। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि यदि ये एक्शन, ये हमारा क्वेश्चन है, तो दे हैव पब्लिश्ड, क्रिएटर कौन है, यानी कि दे जो है वास्तविककर्ता है, वास्तविककर्ता यानी कि सब्जेक्ट, और जब वास्तविककर्ता होता है उसके जब सेंटेंस को वास्तविककर्ता मिलता है, उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब वर्ब, तो निश्चित तौर पे ये एक्टिव वॉइस है। दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, बिल्कुल सटीक सा सिंपल सा सेंटेंस है, वे सभी जो है पब्लिश की हुई डिटेल खोज की वो जमा करवा चुके हैं, पब्लिश की। दे हैव पब्लिश्ड, सॉरी जमा नहीं, पब्लिश करवा चुके हैं सभी डिटेल, खोज की सभी डिटेल वे जमा करवा चुके हैं, जो इसका अर्थ निकलता ही है, तो वे जो है एक्शन करते हैं। तो दे हैव पब्लिश, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब हैव मिलती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो निश्चित तौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यदि हम बात करते हैं ऑल द पब्लिकेशन, सॉरी दी पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स, दी पब्लिकेशन, तो यहाँ पे पब्लिकेशन जो दिया है वो गलत दिया है, यहाँ पे तो इन्होंने नाउन नहीं बना दिया इसका, पब्लिकेशन यहाँ पे शुरू में ले दिया, वर्ब को क्या बना दिया इसने, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। बी को देखते हैं हम, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस का, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, तो ये ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हमारा सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद हैव, जो हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज या हैव में से आएगा, तो ऑल द डिटेल्स हैव बीन, सॉरी ऑल द डिटेल्स यहाँ पे प्लूरल है, डिटेल्स प्लूरल है तो निश्चित तौर पे हैव ही आएगा। उसके बाद देखते हैं कि बीन भी आएगा पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो बीन आता है स्ट्रक्चर में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई देम, तो यहाँ पे जो बाई देम है ये कई बार नहीं भी आता, क्योंकि इसका फिक्स रूल नहीं है, मैक्सिमम चांस होते हैं नहीं आने के। वी दे समबडी, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि ये जब भी हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनके बाद ये खुद और ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो बाई देम नहीं भी आए, यानी बाई प्लस देम नहीं आता। दे की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, दे वाले एक्टिव वॉइस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई देम नहीं आता, बट इसमें कोई और ऑप्शन होगा बिना बाई देम के तो हम उसको भी ठीक कर मान सकते हैं। डी की तरफ चलते हैं, ऑल द इन्वेंशन हैव बीन डिटेल्ड बाई देम, तो यहाँ पे बाई देम है ही, और जो ये है ये क्वालिफाई नहीं करता, मतलब आंसर के नज़दीक नहीं लगता, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बी वाला। सी वाला तो हमने देखा ही नहीं है, सी वाला और देखते हैं, ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, ऑल द डिटेल्स हैव बीन, इसके बाद ऑल द डिटेल्स, जब हम इसकी क्वेश्चन के ऑल द डिटेल्स, इसके बाद ऑफ द इन्वेंशन तो इसने लिया ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। हैव बीन इन्वेंटेड, ठीक है, हैव बीन पब्लिश्ड होना था, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्वेंट नहीं है वर्ब की, ये तो हमारी नाउन है, यहाँ पे ये वर्ब कुछ बना रखी इसने, तो बाय द पब्लिशर, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ये ऑप्शन भी और ये भी, तो बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो आशा करता हूँ ये कंटेंट और ये जो वॉइस चेंज है वो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह के दूसरे एक्टिव वॉइस चेंज मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा, दूसरे टॉपिक के बारे में एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आएगा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अपने
दूसरे जो साथी हैं उनमें इसको शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनमें भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।